अपनी वीडियो में ये चीज़ पढ़ेंगे कि अगर हमारी कंपनी अमेरिका में रजिस्टर्ड है और हम अमेरिका में बिजनेस कर रहे हैं तो हम उसका सेल्स टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, अमेरिका में जो सेल्स टैक्स है वो स्टेट रेगुलेटेड होता है और फेडरल रेगुलेटेड नहीं होता। इसका मतलब ये है कि पूरे अमेरिका में एक सेल्स टैक्स नाफिज नहीं है, बल्कि हर स्टेट का सेल्स टैक्स अलग है, उसका निफाज बिल्कुल अलग है, अमाउंट भी अलग है। फॉर एग्जाम्पल, न्यूयॉर्क के अंदर सेल्स टैक्स है 8.875%, वर्जीनिया में 5.3 और टेक्सास में 6.2%। अमेरिका में इवन ये भी होता है कि अगर कोई आदमी न्यूयॉर्क में रह रहा है और वो गाड़ी खरीदना चाहता है तो वो न्यूयॉर्क से ट्रैवल करके वर्जीनिया जाता है और वहाँ से गाड़ी खरीदता है, क्योंकि वहाँ पे सेल्स टैक्स का अमाउंट कम है तो उसको कम पैसे देने पड़ते हैं। अमेरिका के अंदर 50 स्टेट्स हैं और एक फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट है वाशिंगटन डीसी। हर स्टेट का और वाशिंगटन डीसी का जो टैक्स रेट है वो डिफरेंट है। अगर आप अमेरिका में बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं और आप अमेरिका में कंपनी रजिस्टर करवा रहे हैं तो आप रजिस्टर करवाने से पहले ये ज़रूर चेक कर लीजिए जिस स्टेट में आप कारोबार शुरू करने जा रहे हैं उसमें स्टेट ने कितना सेल्स टैक्स नाफिज किया हुआ है, जो कि आपको कस्टमर से चार्ज करके पे करना है। अब सेल्स कैसे कैलकुलेट कैसे करते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। लोकल सेल्स टैक्स, फॉर एग्जाम्पल, आप एक ऐसी स्टेट में सेलिंग कर रहे हैं जिसका सेल्स टैक्स 5% है और आप $100 में कोई चीज़ बेच रहे हैं तो $100 की जो आपकी सेलिंग प्राइस है इसमें आप इसका 5% आप कैलकुलेट करेंगे, ये आप हो जाता है $5, यानी $5 आपने सेल्स टैक्स कलेक्ट करना है कस्टमर से। $5 प्लस 100 जो आपकी प्राइस थी, ये होगा टोटल $105। $105 आपने कस्टमर से कलेक्ट करने हैं। $100 वो थे जो कि आपकी अपनी प्राइस थी और $5 वो थे जो कि आपने गवर्नमेंट को रिमिट कर देने हैं कि ये मैंने सेल्स टैक्स कलेक्ट किया था कस्टमर से और दिस इज योर अमाउंट। तो टोटल तो आप कस्टमर से 105 चार्ज करेंगे, लेकिन आप उसमें से $5 जो है वो कस्टमर से लेकर के स्टेट को दे देंगे। अब हर कंपनी जो कि अमेरिका में रजिस्टर्ड है या बिजनेस कर रही है उस पर सेल्स टैक्स नाफिज नहीं होता, बल्कि एक खास थ्रेशोल्ड पे पहुंचने के बाद जब उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस करती है कंपनी ट्रांजैक्शंस के अंदर तो फिर सेल्स टैक्स निफाज होता है। उसको बोलते हैं नेक्सस। जैसे हर स्टेट का सेल्स टैक्स अलग है, उसी तरीके से हर स्टेट का नेक्सस का थ्रेशोल्ड भी अलग है। कुछ स्टेट ऐसी हैं जो ये कहती हैं कि अगर आपने $1 लाख की ट्रांजैक्शन एक साल में करनी है तो आप पर सेल्स टैक्स नाफिज होता है, और कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो ये कहती हैं कि अगर आपने $5 लाख की सेल्स आपने करी है एक साल के अंदर तो आप पर सेल्स टैक्स नाफिज होता है। तो हर स्टेट का ये मालूम होना भी जरूरी है। सेल्स टैक्स जब आप नेक्सस में आ जाते हैं तो आपका सेल्स टैक्स परमिट आपको मिल जाता है फ्रॉम द गवर्नमेंट। सेल्स टैक्स परमिट मिलने के बाद आप ऑथराइज हो जाते हैं कि आप किसी भी कस्टमर से सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे ऑन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज और वो आप गवर्नमेंट को देंगे। यहाँ पर हम बात करते हैं जो हमसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा है, जो लोग अमेजोन पे बिजनेस करते हैं, ईबे पे करते हैं या एफसी के ऊपर बिजनेस करते हैं। इन मार्केट प्लेसेस के लिए भी हर स्टेट ने मार्केट प्लेस स्पेसिफिकेटर लॉज बनाए हुए हैं। ये लॉज, इन लॉज के तहत ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ये अपने प्लेटफॉर्म पे होने वाली सेल्स को कैलकुलेट करती हैं, वहाँ पे सेल्स टैक्स को कैलकुलेट करके कस्टमर से चार्ज करती हैं और गवर्नमेंट को रिमिट करती हैं। यानी अगर आप किसी भी मार्केट प्लेस पे, अमेजोन पे, ईबे पे या एफसी पर कस्टमर आपसे परचेजिंग कर रहा है तो चाहे आपकी सेल कम है लेकिन फिर भी आपको सेल टैक्स कस्टमर से लेना पड़ता है, क्योंकि मार्केट प्लेस के लॉस के मुताबिक दे हैव टू पे। हाँ, अब यहाँ पर मेन बात आ जाती है कि अगर आपकी अपनी कोई वेबसाइट है और आपने किसी वेबसाइट पर सेलिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपनी है कि आप सेल्स टैक्स कस्टमर से लें और गवर्नमेंट को दें। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आपकी एक कंपनी है और आप अपनी प्रोडक्ट को अमेजोन पे सेल कर रहे हैं, तो आपकी अपनी वेबसाइट है जहाँ पर आप ये सेल कर रहे हैं, ईबे पे भी सेल कर रहे हैं और शॉपिफाई पे भी सेल कर रहे हैं, तो आप तमाम प्लेटफॉर्म से डिफरेंट सेल्स टैक्स डिफरेंट अमाउंट में कलेक्ट करेंगे, उसको एक कंबाइन उसकी प्रोफाइल बनाएंगे और जाकर के अपनी फाइलिंग में उसको जमा करवाएंगे। इसको आप इसलिए तो समझ लीजिए कि आपने एक रिपोर्ट सबमिट करनी होती है गवर्नमेंट को, जिसमें ये लिखा हुआ होता है कि मैंने जो है वो सेल्स टैक्स इस सिटी से इतना कलेक्ट किया है, काउंटी से इतना, डिस्ट्रिक्ट से इतना,
और फिर ये आप कंबाइन करके आप गवर्नमेंट को जमा करवाते हैं।